हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और यहाँ पर हम आज आपके लिए लेकर आए हैं कुछ एमसीक्यूज। जैसे कि आपको पता होगा कि हमने इससे पहले एक वीडियो डाली थी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, किताब कक्षा 12 एनसीईआरटी की। तो उसका कंप्लीट चैप्टर मैंने यहाँ पर डिस्कशन किया था उस चैप्टर उसमें। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख लें। और उसके जो यहाँ पर एमसीक्यूज हैं मैंने इस वीडियो में अभी कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जितने भी वहाँ से उस चैप्टर से मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पहला चैप्टर है, इसमें मानव भूगोल प्रकृति और विषय क्षेत्र से संबंधित पहला जो चैप्टर है उसके एमसीक्यूज़ मैंने यहाँ पर किए हैं। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी वो वीडियो देख ले। और चलते हैं, आज शुरू करते हैं। और ये जो वीडियो होने वाली है ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, साथ ही बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो जैसे कि प्रवक्ता भूगोल का या जो भी अन्य यूजीसी, टीजीटी, पीजीटी एग्ज़ाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी बहुत इम्पोर्टेंट होती है यहाँ। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। मानव भूगोल के यहाँ पर जन्मदाता पूछा गया है। मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है? तो यहाँ पर मानव भूगोल के जन्मदाता कौन हो जाएंगे आपके? तो इसके जो है मानव भूगोल के जन्मदाता हैं रैटजेल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रादेशिक भूगोल के जनक कौन है? तो प्रादेशिक भूगोल के जनक पूछा गया है। तो कौन है प्रादेशिक भूगोल के जनक? भूगोल को अलग अलग प्रदेशों में विभाजित करता है प्रादेशिक भूगोल। तो इसके यहाँ पर जनक पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है आपका प्रादेशिक भूगोल जो है वो कार्ल रिटर इसके जनक हो जाएंगे। कार्ल रिटर जो हैं और इनको और हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का भी जनक कहा जाता है। कार्ल रिटर और ये आप ऑप्शन ए में देख रहे होंगे हम्बोल्ट, इनको ये हम्बोल्ट हो गए। और कार्ल रिटर जो है इनको आधुनिक भूगोल का भी जनक माना जाता है। सीधे सीधे एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो प्रादेशिक भूगोल के जनक यहाँ पर कौन है? कार्ल रिटर हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निश्चयवाद विचारधारा या निश्चयवाद कहाँ की विचारधारा है? निश्चयवाद कहाँ की विचारधारा है? तो मानव भूगोल की 3 विचारधाराएं मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया हुआ है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी वहाँ पर देख लीजिए। तो निश्चयवाद कहाँ की विचारधारा है? तो ये निश्चयवाद कहाँ की? फ्रांस की है, जर्मनी की है, यूनान की है या फिर अरब की है? निश्चयवाद जर्मनी की विचारधारा है। और इसके जनक आप बताइए कि इसके जनक कौन है? तो क्या आपको मालूम है इसके जनक कौन है? तो इसके जनक हैं रैटजेल। मानव भूगोल के जन्मदाता रैटजेल इसके जनक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर अगला प्रश्न है, रुको और जाओ संकल्पना के नाम से जाना जाता है। रुको और जाओ संकल्पना के नाम से जाना जाता है। कौन सी विचारधारा को रुको और जाओ संकल्पना कहा जाता है? निश्चयवाद विचारधारा, संभववाद विचारधारा, नवनिश्चयवाद विचारधारा या फिर प्रसंभववाद विचारधारा? रुको और जाओ संकल्पना के नाम से आपका जो विचारधारा जानी जाती है वो है नवनिश्चयवाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नवनिश्चयवाद को रुको और जाओ संकल्पना भी कहते हैं। इसके जनक जो हैं ग्रिफिथ टेलर थे। और ये भी दोस्तों जर्मनी की ही विचारधारा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, क्रमबद्ध भूगोल के जनक कहलाते हैं। तो क्रमबद्ध भूगोल के जनक किसे कहते हैं? क्रमबद्ध भूगोल तो क्रमबद्ध भूगोल जो है यहाँ पर इसके जो जनक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर 1 हम्बोल्ट। हम्बोल्ट जो हैं क्रमबद्ध भूगोल के जनक हैं। अगर आपको प्यारे बच्चों अगर आपको अगर भूगोल के जनक पूछा जाए तो एरेटास्थनीज हैं। भूगोल के जनक एरेटास्थनीज हैं। मानव भूगोल के पूछा जाए तो रैटजेल है। और क्रमबद्ध भूगोल के पूछा जाए तो हम्बोल्ट है। और प्रादेशिक भूगोल के पूछा जाए तो कौन है? कार्ल रिटर है। तो यहाँ पर ये इनके जनक हैं।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर मानव भूतल की उपज है। मानव भूतल की उपज है, यह किसने कहा है? किसने कहा कि मानव भूतल की उपज है? तो ये कथन जो है सैंपुल का है, एलन चर्चिल सैंपुल। रैटजेल की शिष्या रही एलन चर्चिल सैंपुल, इन्होंने निश्चयवाद विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य किया। तो सैंपुल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 7। मानव भूगोल मानव समाजों एवं धरातल के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा है कि मानव भूगोल, देखो यह धरातल और मानव समाज और धरातल के बीच, तो इस तरीके की डेफिनेशन किसने दी थी? तो इसका सही उत्तर है रैटजेल ने ये डेफिनेशन दी थी। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, यह कथन किसका है? परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, तो यह कथन किसका है? तो फ्रांस के आपके जो वैज्ञानिक हैं, जो भूगोलवेता हैं, ब्रून्स, इनको जो है इन्होंने ही कहा था परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, संभववाद विचारधारा से जुड़े हुए थे। बाकी डेविस जो है, ये आपको मालूम है, डेविस जो है ये किससे संबंधित है? ये आवर्तन चक्र की संकल्पना दिया था इन्होंने। तो अमेरिका के रहने वाले हैं। ब्लांस भी कहाँ के हैं? ब्लांस भी आपके फ्रांस के ही हैं, और ये भी किसके समर्थक हैं? संभववाद विचारधारा के समर्थक। और ईसा बोमेन भी, ये भी संभववाद विचारधारा से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा है? तो मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, यहाँ पर अस्थिर पृथ्वी, क्रियाशील मानव, इनके बीच जो है संबंधों को बताता है, इनके बीच के संबंधों को बताता है। मानव भूगोल किसके बीच के संबंधों को बताता है? अस्थिर पृथ्वी के और फिर क्रियाशील मानव के। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपका एलन चर्चिल सैंपुल। तो मैंने आपको बताया था जो इससे पहले रैटजेल था, तो रैटजेल ने मानव समाजों और धरातल के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन बताया था भूगोल को। लेकिन यहाँ पर एलन चर्चिल सैंपुल ने क्या कहा है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? मानव भूगोल का उपागम इसमें बताना है कौन सा नहीं है। क्षेत्रीय विभिन्नता बिल्कुल है मानव भूगोल का उपागम। मात्रात्मक क्रांति यहाँ पर हो जाएगा इसका सही उत्तर। मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल का उपागम नहीं है। जबकि स्थानिक संगठन भी है और अन्वेषण और वर्णन भी मानव ही भूगोल का ही उपागम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 11वां नंबर क्वेश्चन, ज्ञान की जननी किस विषय को कहा जाता है? तो ज्ञान की जननी, यहाँ पर ये मिस स्पेल्ट हो गया, यहाँ पर जो है अर्थशास्त्र होना चाहिए। अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र या फिर भूगोल। तो ज्ञान की जननी कौन से विषय को कहा जाता है? तो ज्ञान की जननी जो है भूगोल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर इस तरीके से है कि अभिकथन ए, मानव भूगोल का जन्मदाता फ्रेडरिक रैटजेल को माना जाता है। मैंने अभी बताया आपको कि मानव भूगोल का जन्मदाता कौन है? फ्रेडरिक रैटजेल है। कारण ये है, ये बिल्कुल सही बात है, अभिकथन ए बिल्कुल सही है। कारण क्या है? नवनिश्चयवाद की संकल्पना ग्रिफिथ टेलर ने प्रस्तुत की। बिल्कुल जो नवनिश्चयवाद है ये किसने दिया? ग्रिफिथ टेलर ने दिया। लेकिन निश्चयवाद को फ्रेडरिक रैटजेल को मानव भूगोल का जन्मदाता माना जाता है और इसका नवनिश्चयवाद से कोई संबंध नहीं है। तो ये स्पष्टीकरण बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? बी इसका सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगर व्याख्या कर रहा होता तो हम ए वाला ऑप्शन कर लेते। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, इससे भी कथन कारण वाला ही है। तो यहाँ पर है अभिकथन ए, मानव भूगोल अंतर विषयक विषय है। मानव भूगोल एक अंतर विषयक विषय है, बिल्कुल सही है।
और इसका कारण यह है कि मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन है। यह मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन है, बिल्कुल। और इसीलिए तो ये एक अंतर विषयक विषय हो जाता है। क्यों हो जाता है अंतर विषयक विषय? इसलिए हो जाता है क्योंकि मानव और पर्यावरण के ये क्या बताता है, अंदर के जो संबंध है उसे बताता है, इसलिए यह, तो इसका स्पष्टीकरण भी सही हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर एंथ्रोपोजियोग्राफी किसकी पुस्तक है? तो एंथ्रोपोजियोग्राफी किसकी पुस्तक है? तो ये है रैटजेल की पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी। इम्पोर्टेंट किताब है, याद रखना। और एक किताब और लिखी है रैटजेल ने जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी। राजनीतिक भूगोल का भी जनक इसी को माना जाता है, रैटजेल को राजनीतिक भूगोल का जनक। और उस पर उन्होंने एक किताब भी लिखी पॉलिटिकल ज्योग्राफी। साथ ही साथ इनकी एक किताब बहुत इंपॉर्टेंट है एंथ्रोपोजियोग्राफी, से याद जरूर रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है। और क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है, भूगोल का विकास किस देश से हुआ? तो भूगोल का जो विकास है ज़्यादातर किस देश से सबसे पहले हुआ था? यूनान से हुआ था, जर्मनी से हुआ, फ्रांस से, या फिर यूनाइटेड किंगडम से हुआ? तो ये हुआ था आपका यूनान से। सबसे पहले यूनानी दार्शनिकों ने ही भूगोल का जो है विकास में योगदान दिया, जैसे इरेटास्थनीज इनमें से प्रमुख थे। तो भूगोल का जनक भी इरेटास्थनीज को ही माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 16 नंबर क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट। इंपॉर्टेंट किताब है इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट। किसकी है? तो ये किसकी पुस्तक है? तो ये है आपकी एलन चर्चिल सैम्पल की। तो इन्होंने निश्चयवाद विचारधारा में रैटजेल का समर्थन किया था और इन्हीं की शिष्या रही है। और इनका निवास स्थान अमेरिका है, अमेरिका की रहने वाली थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर मिलान करने वाला है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर मैकिंडर दे रखा ए में। तो मैकिंडर कहाँ के थे? तो मैकिंडर जो थे वो आपके यूके के थे, यूके यूनाइटेड किंगडम। ब्लांस, अभी भी मैंने आपको बताया ब्लांस कहाँ के थे? तो फ्रांस के रहे, ब्लांस फ्रांस के थे। रैटजेल कहाँ के थे? तो रैटजेल जर्मनी के थे। और डेविस जो है वो अमेरिका के थे। तो इस तरीके से ये ऑप्शन हो रहा है 2। ऑप्शन क्या हो रहा है? 2 हो रहा है पहले, उसके बाद क्या है 1, 2 के बाद 1 है, उसके बाद 4 है, और उसके बाद 3 है। तो 2 1 4 3 कहाँ पर है? 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर है, ज्योग्राफिया जर्नलिसिस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये भी इम्पोर्टेंट पुस्तक है, ज्योग्राफिया जर्नलिसिस। तो यह पुस्तक किसकी है? हंटिंगटन की है, ब्रून्स की है, वॉरेनियस की है, या रैटजेल की है? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वॉरेनियस की पुस्तक है ज्योग्राफिया जर्नलिसिस। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है, भूगोल के जनक हैं। तो भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर इरेटास्थनीज को भूगोल के जनक कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने 2 शब्दों को मिलाकर भूगोल को डिफाइन किया था। जो 2 कौन से शब्द थे? जियो प्लस ग्राफीन। जियो और ग्राफीन को इन्होंने मिला करके क्या बनाया था? भूगोल शब्द का अर्थ बताया था। तो यहाँ पर ये तो थे भूगोल का सबसे पहले जो जनक माने जाते हैं वो कौन है? तो वो है इरेटास्थनीज। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मानव भूगोल का अंग नहीं है? इनमें से कौन मानव भूगोल का अंग नहीं है? तो
कृषि भूगोल मानव भूगोल का ही अंग है, जनसंख्या भूगोल मानव भूगोल का अंग है, जलवायु विज्ञान जो है भौतिक भूगोल का अंग है, मानव भूगोल का अंग नहीं है, अधिवास भूगोल मानव भूगोल का अंग है। तो सही उत्तर हो जाएगा जलवायु विज्ञान, ये भौतिक भूगोल का अंग है। तो यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चन किए, और ऐसे ही हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।